डॉक्टर अमिताभ बनर्जी, मयंक आपसे मैं आग्रह करूंगा कि जरा संजय राय जी को एक बार संपर्क करिए। अगर मेरी उनसे बात हुई थी कुछ देर पहले, और उनका ट्वीट मेरे ख्याल से डॉक्टर बनर्जी के पास है, उन्होंने मुझे फॉरवर्ड किया था, मैंने देखा भी था उस ट्वीट को। डॉक्टर बनर्जी, ये गुमराह कौन कर रहा है देश को? मेरे को लगता है कि गुमराह से ज्यादा ये कुछ पॉपुलिस्ट मेजर्स है कि वो ऐसा मार्केटिंग किया है कि एज इफ द वैक्सीन इज सेवियर। एंड जो वेल टू डू पेरेंट्स है या मिडिल क्लास पेरेंट्स है, उनको लगता है कि वैक्सीन बहुत सुरक्षित रहेगा बच्चों के लिए। और मेरे को लगता है ये पॉपुलिस्ट मेजर है। दूसरा, मेरे को लगता है ये कमर्शियल इंटरेस्ट है, क्योंकि वैक्सीन ऑलरेडी काफी स्टॉक पे है, वैक्सीन का एक्सपायरी हो रहा है। और इसमें कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी है, क्योंकि जो कोवैक्सीन शायद बच्चों के लिए रिकमेंड किया है, उसमें 50% आईसीएमआर का भी शेयर है, 50% बायोटेक का भी है। तो जो डिसीजन मेकिंग बॉडी गवर्नमेंट ही हो गया है और गवर्नमेंट का 50% शेयर है, तो आई थिंक देयर इज डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। और जैसे कि पहले भी डिस्कशन हुआ है, इस टाइप नहीं का तो कन्फ्लिक्ट ऑफ। डॉक्टर साहब ये बताइए कि जब हम लोग सच बता रहे हैं, विज्ञान बता रहे हैं, विज्ञान कंप्रोमाइज हो रहा है, तो उनको तो कह रहे हैं कि अफवाह फैला रहे हैं। क्या करना चाहिए, ये क्या तो करें अब? ये तो अभी जो अनसर्टेनिटी है, उसको इतना अनसर्टेनिटी को बढ़ा दिया है। डॉक्टर संजय राय ने क्या ट्वीट किया है बताइए? वो उनके एम्स के वो भी उन्होंने एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं, वही डॉक्टर अरविंद कुशवाहा, तो हम उन्होंने बताया, उन्होंने क्या ट्वीट किया? वही किया कि ये इसमें कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है जो भी रिकमेंडेशन है। और जबकि एनटीजीआई को रिजॉल्व कर दीजिए। अगर एनटीजीआई के रिकमेंडेशन में आप यही नहीं करते हैं, तो उसको नल एंड वाइड कर दीजिए। why you want to keep a front and then anybody gives a statement and उसका स्टेटमेंट मान लीजिए, कोई पीडियाट्रिशियन का मान लीजिए, कोई कार्डियोलॉजिस्ट का मान लीजिए। जब एपिडेमोलॉजिस्ट जो एनटीजीआई में है, उसको डिसॉल्व कर दीजिए। वो कैसे उसको फिर असेंबल किया एनटीजीआई को टैक्स पेयर मनी से। जो फ्रेटर्निटी है वो इस बात को किस प्रकार से ले रहा है? ये तो बहुत ही मुश्किल है। ये देखा जाता है कि जो प्रैक्टिस में है, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में है, वो प्रमोट कर रहे हैं। हो सकता है जैसे अभी डॉक्टर एडवोकेट ओझा ने कहा, नॉलेज भी शायद सुपरफिशियल हो, कि इतने स्पेशलाइजेशन करते कि वो टेक इट फॉर ग्रांटेड करते हैं कि ये वैक्सीन होगा तो अच्छा ही होगा, क्योंकि मैकेनिस्टिक थिंकिंग हो गया। अभी इतना साइंस को दे रहे हैं कि पूरा बिग पिक्चर को नहीं देखते हैं कि ऐसे ही जैसे अभी नहीं नहीं, आप इतने ये अच्छे। बताइए ना कि वो पेडियाट्रिशियन है, वो कैसे बोलेंगे कि ये तो आपका विषय है, वो मेरे को कैसे? लगता है मोस्टली ज्यादातर मूर्ख है। दे आर एडुकेटेड इन देयर ओनली स्पेशलिटी, विजडम नहीं है। विजडम कैसे होता है कि अभी देखिए इतने अच्छे स्टडीज है, इसराइल के 13 टाइम्स नेचुरल इन्फेक्शन की 13 टाइम्स स्ट्रॉन्गर इम्यूनिटी, मतलब उसको वैक्सीन के कंपैरिजन में 13 बूस्टर लग गए। अगर मेरे को 15 दिन हो गया, आप छोड़ो, मेरे को 13 बूस्टर लग गए हैं। तो ना ही फर्स्ट डोज का जरूरत है, ना सेकंड का, ना बूस्टर का। वो 3 बूस्टर 4 बूस्टर, मेरे को 13 बूस्टर लग गए हैं। तो अभी ये आप देखिएगा, सारे देश में, यूरोप में फैल रहे हैं ओमिक्रॉन। हमारे देश में इतने नहीं फैल रहे हैं। 130 करोड़ हमारा जनसंख्या है। अभी 6 करोड़ है ब्रिटेन का, 6 करोड़ है जर्मनी का। वहाँ 1 1 लाख 90 हजार केस हो रहे हैं। उसमें से 20% या जो भी ओमिक्रॉन हो रहे हैं, नहीं तो हमारे ये तो, देखिए। अरे अरे रे, डॉक्टर साहब, अभी तो ये तो रिहर्सल है ना, ये तो नाटक का मंचन हो रहा है पीछे में। नहीं, अभी अभी तो जितने असल, डॉक्टर्स अभी है ये ना, कहा जा रहा है कि जितने, जनवरी फरवरी में आएगा। तो ऐसे ही तो शुरू हुआ था सेकंड वेव, नहीं डेल्टा नहीं, वाला, आपको ये याद सही होगा। में डर रहा है। मैं ये भी बता दूं, जो डॉक्टर कम्युनिटी है, जो वेस्टर्न मेडिसिन पढ़ते हैं, मैं भी वेस्टर्न पढ़ा है, पर मेरे को शायद अच्छे से नहीं पढ़ा होगा, इसलिए अकल बचा है। तो ये यूरोप ये यूरोप का कॉपी करते हैं। मैं देखता हूँ ना, आई एम ऑन मेनी ग्रुप्स। तो ये जो हाँ, एडवाइजरी ग्रुप में मैं भी हूँ, स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल में, सॉरी। तो उसमें आता है कि यूके इतना हो गया, तो इतना प्रोजेक्शन इंडिया में करते हैं। यूके का 6 करोड़ में 90,000 हो रहा है, इतना हो रहा है। वो प्रोजेक्ट करते हैं 130 करोड़ में इतना हो जाएगा, और वो बैठ के मॉडल्स बनाते हैं। आईआईटी खड़गपुर में कोई मॉडल बना रहा है, तो वो आर्म चेयर एपिडेमोलॉजिस्ट कहता मैं इनको, या माउस क्लिक एपिडेमोलॉजिस्ट। हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे पहले क्या होता था, हम लोग फील्ड एपिडेमोलॉजिस्ट होते थे, जिसको सू लेदर एपिडेमोलॉजिस्ट कहते थे। उसके बाद आर्म चेयर एपिडेमोलॉजिस्ट हो गए। अभी वो कंप्यूटर में बैठ के माउस क्लिक एपिडेमोलॉजिस्ट कौन है,
ये आईआईटी वाले हैं जो कि मैथमेटिकल मॉडल ये नहीं देखते कि लोगों को इन्फेक्शन हो गया है, लोगों को ऑलरेडी इम्यूनिटी हो गया है, तो ये पूरे इसको एक होलिस्टिक व्यू नहीं देखते हैं। तो मेरे को तो कई 90% शायद जानबूझ के भी गलत मूर्ख जैसे स्टेटमेंट कर रहे हैं, क्योंकि विदाउट विजडम कर रहे हैं। और जो एपिडेमोलॉजिस्ट है जैसे मुलियल, जयप्रकाश मुलियल जैसे लोगों को आप नजरअंदाज कर रहे हैं। इनको एक्चुअल एक्सपीरियंस है, फील्ड एक्सपीरियंस है, और ये काफी आईसीएमआर के एडवाइजरी कमेटी में भी रह चुके हैं। ये बहुत ही अच्छे एपिडेमोलॉजिस्ट है जयप्रकाश मुलियल, बहुत ऑनेस्ट है। उन्होंने H1N1 के टाइम भी बोला था कि इसको इन्फ्लेट किया हुआ है, मेरे को अच्छी तरह याद है। और अभी भी वो बहुत ही बैलेंस्ड व्यू देते हैं। पर ऐसे लोगों को नजरअंदाज करना मतलब काफी आप वंचित रह रहे हैं इनका जो विजडम है, इनका जो नॉलेज है। और डेटा कह रहा है, इसमें ज्यादा कॉमन सेंस की जरूरत है। डेटा कह रहा है आप डेली फॉलो करो ना केसेस, कितने ये हो रहे हैं, कितने डेथ्स हो रहे हैं, कितने साउथ अफ्रीका का भी ठीक। अभी खाली 6% आईसीयू में ही खाली ऑक्यूपेंसी है, तो दिखाई